डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हल करेंगे एग्जाम्पल 2.2 को। स्ट्रेट रोड। एग्जाम्पल में कहते हैं अ स्ट्रेट ट्रैक इज 1200 मीटर इन लेंथ। अ रनर बिगिंस एट द स्टार्टिंग लाइन, runs due to east for the full length of the track, turns around and runs halfway back. The time for this run is 5 minutes. What is her average velocity and average speed? एग्जाम्पल में कहते हैं कि एक स्ट्रेट ट्रैक है, एक सीधा ट्रैक है जो 1200 मीटर इसकी लंबाई है। एक रनर है दौड़ने वाला जो कि स्टार्ट लाइन से दौड़ता है ईस्ट की तरफ, और एक ट्रैक को मुकम्मल करने के बाद हाफ ट्रैक तक दोबारा वापस आता है, और ये ट्रैक जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये 5 मिनट में कवर करती है। कहते हैं कि उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा। इसका गिवन डेटा है डिस्टेंस कवर डेल्टा एस, यानी एक मुकम्मल ट्रैक जो है वो 1200 मीटर है, और हाफ ट्रैक उसने दोबारा पूरा किया वो 600 मीटर है। तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 1200 मीटर प्लस 600 मीटर इज इक्वल टू 1800 मीटर। और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा एस एरो, वो 1200 मीटर इस ट्रैक की कंप्लीट लंबाई है। एक ट्रैक की कंप्लीट लंबाई 1200 मीटर है और हाफ ट्रैक तक उसने वापसी की है वो 600 मीटर है। तो 1200 मीटर से अब हम मनफी 600 मीटर करते हैं तो ये बन जाएगा 600 मीटर। ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक फुल ट्रैक है जो 1200 मीटर है, और यहाँ तक जो है ये वापसी वाला हाफ ट्रैक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बन गया 1800 मीटर। ये एक फुल ट्रैक और हाफ ट्रैक ये है, आधा ट्रैक ये है। तो ये 1200 जमा 600 1800 बन जाएगा। और जब यहाँ पर इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि ये डिस्टेंस हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट शुमार हो जाएगा। इस कंप्लीट ट्रैक से हम यहाँ से यहाँ तक 600 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 600 रह जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1200 और ये 600, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1800। तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस एरो 1200 मीटर मनफी 600 मीटर, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। और ये हमारे पास टाइम है डेल्टा टी 5 मिनट्स। तो 5 मिनट हमारे पास इसको सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मिनट हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 5 ज़रब 60 सेकंड हम करते हैं। 5 ज़रब 60 से आता है 300 सेकंड। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा टी यानी टाइम, जो इस कंप्लीट राउंड और हाफ ट्रैक पर जो टाइम लगता है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमारे पास ए पार्ट में है एवरेज स्पीड, जिसको हम इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं, और बी पार्ट में है एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। पुटिंग वैल्यूज़, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1800 मीटर है और टाइम जो है वो 300 सेकेंड है। तो यहाँ पर ऊपर से और नीचे से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 यानी 18/3 मीटर पर सेकेंड। ये फिर से करते हैं 3 पर, 3 एकम 3 6 3 18, ये 6 डिवाइडेड बाई 1 रह जाएगा, और इसको हम सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका एवरेज स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, यानी ये रनर जो है ये 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ता है। इसके साथ साथ है हमारे पास सेकंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी की। Also we know that average velocity is equal to total displacement divided by total time। यही इसका मैथमेटिकल फॉर्म। पुटिंग वैल्यूज़, जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं
तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 600 मीटर और टाइम जो है 300 सेकेंड। फिर जब हम इसे ऊपर से और नीचे से दो दो ज़ीरो कटेंगे तो ये रह जाएगा 6/3 और 6/3 ये फिर से 3 पर डिवाइड होता है। 3 1 3 और 3 2 6, तो ये 2/1 बन जाएगा और 2/1 को हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रनर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी के साथ दौड़ता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।